Hello, friends. Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel Biogyan has Clear Concept by Avdesh Kumar Misra. Friends, today I will discuss about the sandwich model of plasma membrane given by Danson and Donnelly in 1956. ये मॉडल सैंडविच मॉडल के भी नाम से जाना जाता है। डैसन एंड डेनेली मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है और इसे ट्राइलेमुलर मॉडल भी कहते हैं। फ्रेंड्स, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, हमारे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं और उससे काफी आपको कुछ आइडिया लग सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल है क्या। तो जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था उसे रॉबर्टसन ने दिया था, लेकिन कुछ कमियां रहीं जिसकी वजह से वो मॉडल भी एक्सेप्टेबल नहीं रहा और डैसन एंड डेनेली 1956 ने जो मॉडल दिया, सैंडविच मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस मॉडल में इन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन यानी प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें प्रोटीन अल्फा ग्लोबुलर फॉर्म में होती है। लिपिड्स की बात करें तो फास्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल, फास्फोस्फिंगो माइलिन, इथेनोलामाइन, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो आइए हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि इसको सैंडविच क्यों कहा गया। सैंडविच कहने के पीछे कारण क्या था? तो हम सभी ने सैंडविच खाया भी होगा, स्नैक फूड में आता है, और अगर वो भी आपको न याद हो तो हम सभी ने ब्रेड पकौड़ा, बहुत ही कॉमन है। आप उस ब्रेड पकौड़ा को लीजिए जो इस फॉर्म में होता है, ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में आपका है, और इस पकौड़े को आप काटिए, सेक्शन करिए। तो जब आप सेक्शन करते हैं तो देखते क्या है कि सेक्शन में एक ब्रेड, एक पीस ब्रेड का हुआ, ब्रेड का एक पीस है, और उस ब्रेड पीस के ऊपर, इसको थोड़ा नीचे ले चलते हैं, ये ब्रेड पीस है और ब्रेड पीस के ऊपर आलू की ग्रेवी और जितने भी मसाले हैं, आलू के साथ उनको भूनकर बीच में इसके भर दिया गया और इसके ऊपर से फिर एक परत चढ़ा दी गई। तो ये भी आपका ब्रेड पीस है, ये भी आपका ब्रेड है, बीच में आपका पोटैटो है और इसके नीचे भी ब्रेड है। अब ये तो हमें मिल गया कि एक लेयर ऊपर है ब्रेड की, बीच में आपका पोटैटो है जो ग्रेव्ड है, मसालेदार है, और एक पीस इसके ऊपर भी है। अब आपने देखा
कि अब ये जो आपका तैयार हुआ इसको बेसन में लगाया, क्योंकि बेसन प्रोटीन है, और बेसन में लपेटने के बाद इसको ऑयल में भून दिया। तो आपको पकोड़े में क्या मिला कि इसके ऊपर का जो लेयर है ये प्रोटीन है, और इस प्रोटीन के नीचे आपको एक जो लेयर मिली वो ब्रेड की है। हम ब्रेड को मान लेते हैं कि ये हमारे फैटी एसिड्स हैं, फास्फेट है जिससे जुड़ा हुआ हमारा फैटी एसिड्स लॉन्ग चेन है। इसके नीचे भी हमारा फास्फेट है और एक लॉन्ग चेन है, और इसके नीचे भी क्योंकि पकौड़ा है तो नीचे भी इसके प्रोटीन होगी, ऊपर भी प्रोटीन होगी, दोनों साइड से प्रोटीन लगा हुआ है। बीच में ब्रेड पीस है, ये ब्रेड पीस है, और बीच में इसके पोटैटो भरा हुआ है। अब हम कंसीडर करते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है ये जस्ट लाइक अ पोटैटो की तरह बिहेव कर रहा है। ये हेड वाला जो पोर्शन है इसको छोड़कर ये वाले हम पार्ट की बात करते हैं, हाइड्रोफोबिक है नेचर में। तो ये जो टेल वाला पोर्शन है जस्ट लाइक अ पोटैटो, और जो हेड पोर्शन है पोलर हेड के नाम से भी इसको जाना जाता है, पोलर हेड है। तो ये हमारे ब्रेड पीस के तरह बिहेव कर रहा है, और इसके ऊपर प्रोटीन लगा हुआ है, नीचे भी प्रोटीन लगा हुआ है, ऊपर भी प्रोटीन लगा हुआ है। तो बिल्कुल सैंडविच की तरह इसका स्ट्रक्चर पाया। उन्होंने कहा कि प्रोटीन है अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार कि साइंटिफिकली इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और हम उस पर थोड़ी बात चर्चा करेंगे अभी। ये मॉडल इन्होंने कहा कि ये पोलर हेड हैं, फैटी एसिड्स के, फास्फोलिपिड्स के ये पोलर हेड है, ये भी पोलर हेड है, ये भी पोलर हेड है, और इन पोलर हेड से जुड़ा हुआ लॉन्ग फैटी एसिड्स की चेन है। ये लॉन्ग फैटी एसिड्स की चेन है जिसको टेल कहते हैं। अब ये जो हमारा टेल वाला पोर्शन है ये नेचर में हाइड्रोफोबिक है, ये है नेचर में हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, ये सारे हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, सारे हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, ये सारे हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, ये भी हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, ये भी हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं। अब उन्होंने कहा कि फास्फेट ये जो पार्ट है हेड पोर्शन है ये नेचर में हाइड्रोफिलिक है, ये नेचर में हाइड्रोफिलिक, और हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि ये वाटर लिविंग है, वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करता है। नीचे भी ये भी आपका हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक जो कि इनर फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऊपर वाला हमारा आउटर फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसको कह सकते हैं कि ये आउटर फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये इनर फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये भी नेचर में हाइड्रोफिलिक है, लेकिन जितना टेल वाला पोर्शन है, मिड पोर्शन है, ये नेचर में हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल्स को रिपेल करने का काम करता है, अपने अंदर आने से रोकता है। अब सैंडविच मॉडल
और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि इन्होंने कहा कि जो इसके ऊपर लगा हुआ प्रोटीन है, ये प्रोटीन हमेशा ग्लोब्यूलर फॉर्म में होता है, जबकि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है कि ये ग्लोब्यूलर फॉर्म में प्रोटीन ना होकर फिलामेंट की फॉर्म में होती है, फाइबर की फॉर्म में होती है, फाइब्रस होती है। और उन्होंने कहा था कि ये फाइब्रस प्रोटीन होती है, बीटा फाइब्रस प्रोटीन्स। ये आपका जो मॉडल है इसको कहा जाएगा सैंडविच मॉडल। अब आप देखिए फ्रेंड्स कि मैंने कहा था कि आप ब्रेड पकौड़ा से इसकी कंपैरिजन करिए, बिल्कुल आपको वैसे मिलेगा, तभी इसका नाम सैंडविच मॉडल रखा गया, सैंडविच की तरह है। हम अगर इस वाली लेयर को, इसका जो हेड पोर्शन है, थोड़ा इसको हमें कलर दूसरा देना चाहिए था। अब अगर ये वाला हमारा इस पोर्शन की हम बात करें तो ये जो पोलर हेड्स हैं ये अगर ब्रेड पीस की तरह बिहेव करते हैं तो इनका जो टेल है जस्ट लाइक अ पोटैटो बिहेव कर रहा है, और ऊपर भी प्रोटीन है, नीचे भी प्रोटीन है। ये है हमारा सैंडविच मॉडल। अब इसके हम कुछ नोट्स की बात करें कि हम इसके नोट्स कैसे बनाएं, तो देखिए इसमें हम कुछ पॉइंट्स को समराइज करेंगे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा membranes, plasma membranes are lipid bilayer structures, are lipid bilayer structures, lipid bilayer structures। The head of phospholipids is hydrophobic, in nature. The head of the phospholipids is hydrophilic in nature, while tails or long chain of fatty acids is hydrophobic in nature. Next point, the proteins are alpha globular at inner and outer face of plasma membranes। यह था हमारा सैंडविच मॉडल। एक पॉइंट और इसमें हम कहते हैं
कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, यानी ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, स्मूथ सरफेस्ड है। तो बोथ आउटर मेम्ब्रेन या आउटर फेस एंड इनर फेसेस आर स्मूथ। क्या कारण रहा जिसकी वजह से ये मॉडल फेल हो गया? तो दोस्तों, इस मॉडल की जो लिमिट्स हैं, हम अगर उन लिमिट्स की बात करेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या रहीं, लिमिटेशंस क्या हैं, तो पहले तो इनकी लिमिट यही है कि इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में कार्बोहाइड्रेट ब्रांचिंग को या ग्लिसरो लिपिड्स की डिस्कस नहीं किया। इन्होंने ये नहीं बताया कि इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट ब्रांचिंग भी होती है, जबकि सेंगर और निकोलसन का जो मॉडल है, फ्लूइड मॉजिक मॉडल, उसमें इसको दर्शाया गया और वो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। तो इनकी जो लिमिटेशंस हैं, नॉट एक्सप्लेन कार्बोहाइड्रेट branchings on outer face of plasma membrane। इनके अकॉर्डिंग जो सरफेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर symmetrical, that is wrong, not explain the intrinsic proteins, not explain extrinsic and intrinsic proteins, इसके साथ साथ एक और लिमिट है, वो क्या है कि यदि ये हाइड्रोफिलिक है नेचर में और बीच का पोर्शन ये सब हमारा हाइड्रोफोबिक है, तो कोई भी आयन या पार्टिकल या मॉलिक्यूल यहां तक तो आ जाएगा, लेकिन इस लिपिड बाई लेयर को क्रॉस नहीं कर सकता, और जैसे ही वो इनर साइड में आएगा इसका पीएच चेंज हो जाएगा और जो क्रॉस नहीं कर पाएगा। और यदि ये क्रॉस नहीं हो रहा है तो एक सेल किसी दूसरे सेल के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगी? कम्युनिकेशन संभव नहीं है। और सेल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग और सेल जंक्शन में। तो जब कोई भी आयन या मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो जो रोल है, अहम रोल है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से ये मॉडल
एक्सेप्ट नहीं किया गया, फेल रहा इन लिमिटेशंस की वजह से। नॉट एक्सप्लेन, नॉट एक्सप्लेन अबाउट क्रॉसिंग और सिग्नलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूल्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। यानी इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, जिसकी वजह से मॉडल एक्सेप्टेड नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही। बने रहिए बायोज्ञान हैज क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही लेटेस्ट और सिंपल वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने पर राइट साइड में बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, जिससे आने वाले हमारे हर वीडियो की पहुंच आप तक हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।